न्यू इनकम टैक्स एक्ट में आपको सेक्शन 80C की डिडक्शंस नहीं मिलती, इसलिए जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो है कि क्या आपको फिर भी इन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे पीपीएफ, एनएससी, यूलिप, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला है पीपीएफ। यस, सेक्शन 80C की डिडक्शन ना मिलने के बावजूद पीपीएफ इज एन एक्सीलेंट बेट, क्योंकि पीपीएफ में जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, जबकि यही इंटरेस्ट हमारी एफडी पर फुल्ली टैक्सेबल होता है। सेकेंडली, द अमाउंट यू विड्रॉ आफ्टर 15 years इज ऑल्सो कंप्लीटली टैक्स फ्री। सेकेंड है ईएलएसएस। नो, न्यू रिजीम के अंडर आपको ईएलएसएस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंडेटरी 3 year का लॉक इन पीरियड होता है। बेटर है आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, विच यू कैन इजीली विड्रॉ व्हेनेवर यू वांट। सुकन्या समृद्धि, यस, 100% सेफ एंड हाईएस्ट इंटरेस्ट पेइंग इन्वेस्टमेंट फॉर योर डॉटर, एंड मेच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलता है वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट इज एनएससी। आंसर इज नो, क्योंकि इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट इज फुली टैक्सेबल। तो विदाउट 80C बेनिफिट बेटर है कि आप रेगुलर एफडीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाओ, एज दे ऑफर हायर यील्ड एंड बेटर लिक्विडिटी। फिर आते हैं यूलिप्स। आंसर है एब्सोल्युटली नो, क्योंकि ये रिटर्न देते हैं खाली 4 से 6% का। बेटर है आप लो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस लो एंड इन्वेस्ट द रेस्ट एल्सवेयर। न्यू टैक्स रिजीम में योर स्ट्रैटेजी शुड बी बेस्ड ऑन रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी। सो इन्वेस्ट 30% इन फिक्स्ड इनकम गोल्स, 70% इन ग्रोथ गोल्स।